आप देखते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में। क्या देखते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में? इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का जब हमारे पास पता चल जाता है ना, ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन हमारे कस्टमर के पास अवेलेबल है, जो भी हम पीस बनाना चाहते हैं, तो हम लोग उसके लिए टनेज कैलकुलेशन करते हैं। क्या करते हैं? टनेज कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। उसमें जब इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन उनके पास अवेलेबल होती है ना, तो हमको उनसे कुछ जानकारी लेना होती है। उनसे जानकारी ये लीजिए कि सर आपकी मशीन का टनेज कितना है, टनेज ऑफ मशीन। तो वो बोलेगा सर हमारी जो टनेज मशीन है ना वो 30 टन की है। कितनी है? 30 टन की। उनसे ये भी पूछिए सर शॉर्ट कैपेसिटी कितनी है, वो बताएंगे सर इसकी जो शॉर्ट कैपेसिटी है ना वो 80 ग्राम की है। ठीक है। और वो पूछेंगे टाई बार डिस्टेंस कितनी है सर, टाई बार डिस्टेंस जो इसकी है ना वो 320 इंटू 320 है। 320 इंटू 320। ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम ओपनिंग ऑफ मशीन प्लेटन है वो कितनी है? मैक्सिमम जो है सर वो 520 है और मिनिमम जो है वो 180 है। आया समझ में? 520 mm एंड द 180 mm। अच्छा, मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, इसके बारे में बात करने की मुझे क्या जरूरत है? देखो टनेज ऑफ मशीन से हमारा क्या पता चलेगा? क्लैंपिंग फोर्स पता चलेगा कि भाई कितने टन के फोर्स से वो किसी मोल्ड को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। राइट। शॉर्ट कैपेसिटी से पता चलेगा कि कितने ग्राम का मटेरियल उसके अंदर भरा जाएगा, मैक्सिमम कितने ग्राम का मटेरियल भर सकते हैं। अगर उसने बोला है कि 80 ग्राम का मटेरियल भर सकते हैं, तो हम लोग मान के चलेंगे कि वहां पर क्या है, 70 ग्राम मटेरियल हम लोग लेके चलेंगे। क्योंकि भाई अगर 80 ग्राम अगर कोई चीज बोलता है तो 80 ग्राम थोड़ी ना करेक्ट भरेगा वो, उससे तो हम लोग 10% फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलेंगे ना। टाई बार डिस्टेंस बोलता है सर 300 बाय 320, उसका क्या है? टाई बार डिस्टेंस। टाई बार डिस्टेंस मतलब क्या होता है मैं वो बताता हूँ। टाई बार डिस्टेंस, चलो ठीक है, टाई बार डिस्टेंस क्या होता है उसको पहले एक बार क्लियर करते हैं। टाई बार डिस्टेंस मतलब ये देखो, ये है टाई बार डिस्टेंस। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या है, ये टाई बार है। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या है, टाई बार लगी हुई है इसके अंदर, ये टाई बार लगी हुई है, ये टाई बार लगी। ठीक है। अब ये टाई बार लगी हुई है, तो ये वाले को अगर मैं टॉप व्यू में देखूं, मैं इसको अगर मैं लेफ्ट में घुमा दूं, मैं लेफ्ट में घुमा दूं और मेरे को क्या दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा। तो ये क्या है, इसकी टाई बार डिस्टेंस। यहाँ पर ये जो ए है इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ है, बी जो है, सॉरी ये वाली बी नहीं, ये वाली बी, बी जो है इसकी वर्टिकल लेंथ है। बी क्या है, इसकी वर्टिकल लेंथ है। ओके। बी इसकी क्या है, वर्टिकल लेंथ है। तो यहाँ पर देखो, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ मतलब ये वाले क्लियरेंस, और वर्टिकल लेंथ मतलब ये वर्टिकल क्लियरेंस। अगर ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में अगर मैं बात करूं, तो इसके बीच में ही हमारा मोल्ड आ पाएगा ना। तो ये डिस्टेंस इन्होंने कितने दिए हमको, 320 इंटू 300, ये दे रखी है। यहाँ से एक तरफ से अगर कम हो ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। चलो एक तरफ से मोल्ड बढ़ा लिया, लेकिन अगर दोनों तरफ से अगर ज्यादा होगी तो ये अंदर जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। इसका मतलब वी शुड हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द टाई बार डिस्टेंस। बट टाई बार के बीच की जो डिस्टेंस कितनी है, मतलब क्वाड्रेंट पॉइंट टू क्वाड्रेंट पॉइंट। लेकिन ये बात याद रखना, क्वाड्रेंट पॉइंट टू क्वाड्रेंट पॉइंट, ये क्वाड्रेंट पॉइंट है ना, ये क्वाड्रेंट पॉइंट है, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, और ये क्या है इसका, वर्टिकल। आया समझ में? क्लियर हुआ सभी को? टाई बार डिस्टेंस मतलब क्या? ये देखो, हाँ ये, हाँ, हम्म, जी 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 जी। मिनिमम 10 mm आप ले सकते हो। अगर वो आपको डिस्टेंस बताएगा ना, 320 बाय 300 बताएगा ना, तो वो मिनिमम लेके चलेगा वहां पर डिस्टेंस। मतलब वहां पर जो डिस्टेंस होगी ना वो 330 के आसपास होगी। वो आपको सेफ्टी के पर्पज से ही वहां पर 320 बाय 300 बताएगा। ठीक है। भाई ऐसा नहीं होता बिल्कुल एज टू एज आप वहां पर लेके जाओगे, ऐसा कभी नहीं होता। होता है कभी एज टू एज लेके जाओगे कि 1 mm का डिस्टेंस भी नहीं बच रहा, ऐसा होता है कभी? नहीं ना। चलो, इतना आया समझ में? ठीक है। ये क्या है, ये सब मशीन का डाटा की हम लोग बात कर रहे हैं, जो मशीन का डाटा हमको रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पर एक चीज याद ध्यान रखना, टनेज ऑफ मशीन हमको कस्टमर तो बताएगा कि सर इतने टन की मशीन मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन टनेज ऑफ मशीन हमको भी निकालना पड़ेगा। हमको भी निकालना पड़ेगा कितने टन की मशीन रिक्वायर्ड है फॉर द डिजायर कंपोनेंट। जो हमारे पास कंपोनेंट आया है उसके हिसाब से जितनी मशीन आएगी कस्टमर को बताएंगे सर इतने टन की मशीन रिक्वायर्ड है, आपके पास अवेलेबल हो तो बताइए। राइट। ठीक है। शॉर्ट कैपेसिटी समझ में आया, टाई बार डिस्टेंस समझ में आया, मैक्सिमम एंड मिनिमम ओपनिंग ऑफ मशीन प्लेटन, मैक्सिमम एंड मिनिमम ओपनिंग ऑफ मशीन प्लेटन। देखो भाई ये चीज क्या है, ये जो मशीन दिख रही है ना, ये मशीन
ये क्लोजिंग कंडीशन में पता चल रहा है हमको कि ये 180 mm बंद हो सकती है, मतलब 180 mm की इसके अंदर क्या होती है, स्पेस होती है, यहां से लेकर यहां तक की इसकी 180 mm की स्पेस होती है क्लोजिंग में। अगर आपका मोल्ड जो है वो 170 का बनता है, मोल्ड की जो हाइट है ना वो 170 mm बनती है, तो मुझे बताओ क्या होगा यहाँ पर भाई, कोर और कैविटी के बीच में ना 10 mm का डिस्टेंस रह जाएगा, 10 mm का डिस्टेंस रह जाएगा, तो क्या होगा बताओ, तो क्या होगा भाई, मटेरियल फील करोगे तो मटेरियल फील होगे तो वो तो बाहर निकल जाएगा ना मोल्ड के, क्लैंप भी नहीं होगा तो ये, है क्लैंप भी नहीं होगा तो मतलब ही नहीं बनता, मतलब शुड बी ग्रेटर देन 180, 180 से भाई ज्यादा होना चाहिए। अब वो बोल रहा है 520, 520 mm उसकी क्या है, मैक्सिमम ओपनिंग है, मैक्सिमम ओपनिंग है। अगर मैं 520 की लेंथ को, 520 की लेंथ को अगर मैं तीन में डिवाइड करूं, 1 एंड 2 एंड द 3, राइट, तो यहां पर आप मान के चलो 520 डिवाइड बाय 3 करो तो कितना हुआ, सॉरी 173, 173 को मैं 180 बोल लूं कि नहीं, 180 बोल लूं, तो आप एक चीज याद रखना, 180 से ज्यादा की क्या होना चाहिए, 180 से ज्यादा का क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर 520 की अगर मैं मैक्सिमम ओपनिंग की अगर बात करूं, मैक्सिमम इसकी ओपनिंग कितनी है 520 mm का, अगर मेरा मोल्ड है, मेरा मोल्ड जो है वो पहुंच जाता है कितने में, उसकी जो शट हाइट पहुंच जाती है ना, उसकी शट हाइट फॉर एग्जांपल कितना हो गई, उसकी शट हाइट पहुंच गई 400 mm की, कितनी पहुंच गई 400 mm की, ठीक है। हमारे कंपोनेंट की लेंथ कितनी है 150 mm के आसपास है, कंपोनेंट की लेंथ कितनी है, चलो 400 नहीं 350 पहुंच गई, और 150 mm का हाइट कितना है, हमारे कंपोनेंट का हाइट है, ठीक है। अब मान के चलो हमारा जो कोर वाला पोर्शन है वो पहुंच रहा है यहाँ पर, जो हमारा केविटी वाला पोर्शन है वो यहाँ पहुंच रहा है यहाँ पर, ये हमारा कंपोनेंट है, ये इसका कोर केविटी है। अब जब आप इसको इजेक्शन करने की कोशिश करोगे तो ये इजेक्शन हो पाएगा क्या, क्यों, हाँ, तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि ये जो इसका कंपोनेंट यहाँ पर जो है ना ये खुल गया, लेकिन ये कंपोनेंट जो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये इजेक्ट कैसे करोगे आप, इसके अंदर से निकालोगे कैसे, मतलब ये वाला डिस्टेंस मायने रखता है यहाँ पर, तो शुड बी डिवाइड बाय 3, अगर मैंने यहाँ पर करा है डिवाइड बाय 3 करा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये डिवाइड बाय 3 से क्या होना चाहिए, डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, मतलब शट हाइट क्या होना चाहिए उसकी, ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन लेकिन समझ में आया, ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इतनी होना चाहिए कि कंपोनेंट उसमें से आसानी से क्या हो जाए, निकल जाए। शुड बी मोर देन 180 डिग्री, 180 तो होना चाहिए, शुड बी मोर देन 180 डिग्री, 180 तो होना चाहिए, लेकिन उसकी भी एक रेंज है कि मैक्सिमम जो उसकी हाइट है वो कितनी दे सकते हो, तो वो बताएगा आपको कि सर आप मैक्सिमम जो हाइट दे सकते हो ना 320 mm की शट हाइट दे सकते हो मैक्सिमम, उस मोल्ड में मैक्सिमम जो मोल्ड की शट हाइट होगी ना वो 320 दे सकते हो, और मिनिमम हाइट कितनी दे सकते हो 180 mm, ठीक है। अगर 320 तक का अगर आप मोल्ड बनाते हो, शराइट तक का मोल्ड बनाते हो ना, तो आपका कंपोनेंट मैक्सिमम कितनी भी लेंथ में उसके अंदर आएगा, मैक्सिमम 320 का हाइट बनेगा, मतलब कंपोनेंट तो भाई कम ही होगा ना, है कि नहीं, कंपोनेंट की हाइट तो कम ही होगी, तो आसानी से उसमें से क्या वो इजेक्ट हो जाएगा, वो इजेक्ट हो जाएगा, ये चीज हमको क्या रखना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इसीलिए हम लोगों को मशीन का डाटा चाहिए होता है, मशीन का डाटा चाहिए होता है, ठीक है। तो वी शुड हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट द टनेज एंड द शॉर्ट कैपेसिटी, टाई बार डिस्टेंस एंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ओपनिंग ऑफ द मशीन प्लेट। इतना क्लियर हुआ, है ना, क्लियर हुआ भाई, ठीक है क्लियर। हाँ बताइए, कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो इसमें पूछ सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ सकते हो, पूछिए।